साउल की सैमुअल से मुलाकात होती है। और बिन्यामीन के कबीले का एक शख्स था जिसका नाम कीस बिन अबीएल बिन सरूर बिन बकूरत बिन अफीख था। वो एक बिन्यामीनी का बेटा और जबरदस्त सूरमा था। उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम साउल था, और बनी इसराइल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स न था। वो ऐसा कद आवर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और साउल के बाप कीस के गधे खो गए। सो कीस ने अपने बेटे साउल से कहा कि नौकरों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गधों को ढूंढ ला। सो वो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क और सलीसा की सरजमीन से होकर गुजरा, पर वो उनको न मिले। तब वो सालीम की सरजमीन में गए और वो वहां भी न थे। फिर वो बिन्यामीनियों के मुल्क में आए, पर उनको वहां भी न पाया। जब वो सूफ के मुल्क में पहुंचे तो साउल अपने नौकर से जो उसके साथ था कहने लगा, आ हम लौट जाएं, ताना हो कि मेरा बाप गधों की फिक्र छोड़कर हमारी फिक्र करने लगे। उसने उससे कहा, देख, इस शहर में एक मर्द खुदा है जिसकी बड़ी इज्जत होती है। जो कुछ वो कहता है वो सब जरूर ही पूरा होता है। सो हम उधर चले, शायद वो हमको बता दे कि हम किधर जाएं। साउल ने अपने नौकर से कहा, लेकिन देख, अगर हम वहां चले तो उस शख्स के लिए क्या लेते जाएं? रोटियां तो हमारे तोशादान की हो चुकी और कोई चीज हमारे पास है नहीं जिसे हम उस मर्द खुदा की नजर करें। हमारे पास है क्या? नौकर ने साउल को जवाब दिया, देख, पाओ मिसकाल चांदी मेरे पास है, उसी को मैं उस मर्द खुदा को दूंगा ताकि वो हमको रास्ता बता दे। अगले जमाने में इस्राएलियों में जब कोई शख्स खुदा से मशवरा करने जाता तो ये कहता था कि आओ हम गैब बीन के पास चले, क्योंकि जिसको अब नबी कहते हैं उसको पहले गैब बीन कहते थे। तब साउल ने अपने नौकर से कहा, तूने क्या खूब कहा, आ हम चले। सो वो उस शहर को जहां वो मर्द खुदा था चले, और उस शहर की तरफ टीले पर चढ़ते हुए उनको कई जवान लड़कियां मिली जो पानी भरने जाती थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या गैब बीन यहाँ है? उन्होंने उनको जवाब दिया, हाँ है। देखो, वो तुम्हारे सामने ही है। सो जल्दी करो, क्योंकि वो आज ही शहर में आया है, इसलिए कि आज के दिन ऊंचे मकाम में लोगों की तरफ से कुर्बानी होती है। जो ही तुम शहर में दाखिल होगे वो तुमको पेशतर उससे कि वो ऊंचे मकाम में खाना खाने जाए मिलेगा, क्योंकि जब तक वो ना पहुंचे लोग खाना नहीं खाएंगे, इसलिए कि वो कुर्बानी को बरकत देता है। उसके बाद मेहमान खाते हैं। सो अब तुम चढ़ जाओ, क्योंकि इस वक्त वो तुमको मिल जाएगा। सो वो शहर को चले और शहर में दाखिल होते ही देखा कि सैमुएल उनके सामने आ रहा है ताकि वो ऊंचे मकाम को जाए। और खुदावंद ने साउल के आने से एक दिन पेशतर सैमुएल पर जाहिर कर दिया था कि कल इसी वक्त मैं एक शख्स को बिन्यामीन के मुल्क से तेरे पास भेजूंगा। तू उसे मसा करना ताकि वो मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो, और वो मेरे लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से बचाएगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नजर की है, इसलिए कि उनकी फरियाद मेरे पास पहुंची है। सो जब सैमुएल साउल से दो चार हुआ तो खुदावंद ने उससे कहा, देख, यही वो शख्स है जिसका जिक्र मैंने तुझसे किया था, यही मेरे लोगों पर हुकूमत करेगा। फिर साउल ने फाटक पर सैमुएल के नजदीक जाकर उससे कहा कि मुझको जरा बता दे कि गैब बीन का घर कहाँ है। सैमुएल ने साउल को जवाब दिया कि वो गैब बीन मैं ही हूँ। मेरे आगे आगे ऊंचे मकाम को जा, क्योंकि तुम आज के दिन मेरे साथ खाना खाओगे, और सुबह को मैं तुझे रुखसत करूंगा, और जो कुछ तेरे दिल में है सब तुझे बता दूंगा। और तेरे गधे जिनको खोए हुए 3 दिन हुए उनका ख्याल मत कर, क्योंकि वो मिल गए। और इस्राएलियों में जो कुछ मरकूबे खातिर है वो किसके लिए है? क्या वो तेरे और तेरे बाप के सारे घराने के लिए नहीं? साउल ने जवाब दिया, क्या मैं
बिन्यामीनी यानी इस्राएल के सबसे छोटे कबीले का नहीं? और क्या मेरा घराना बिन्यामीन के कबीले के सब घरानों में सबसे छोटा नहीं? सो तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? और सैमुएल साउल और उसके नौकर को मेहमान खाने में लाया और उनको मेहमानों के दरमियान जो कोई 30 आदमी थे सदर जगह में बिठाया। और सैमुएल ने बावर्ची से कहा कि वो टुकड़ा जो मैंने तुझे दिया, जिसके बारे में तुझसे कहा था कि इसे अपने पास रख छोड़ना, ले आ। बावर्ची ने वो रान माँ उसके जो उस पर था उठाकर साउल के सामने रख दी। तब सैमुएल ने कहा, ये देख, जो रख लिया गया था उसे अपने सामने रख कर खा ले, क्योंकि वो इसी मुअय्यन वक्त के लिए तेरे वास्ते रखी रही, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने इन लोगों की दावत की है। सो साउल ने उस दिन सैमुएल के साथ खाना खाया। और जब वो ऊंचे मुकाम से उतरकर शहर में आए तो उसने साउल से घर की छत पर बातें की। और वो सवेरे उठे और ऐसा हुआ कि जब दिन चढ़ने लगा तो सैमुएल ने साउल को फिर घर की छत पर बुलाकर उससे कहा, उठ कि मैं तुझे रुखसत करूं। सो साउल उठा और वो और सैमुएल दोनों बाहर निकल गए। सैमुएल साउल को बादशाह होने के लिए मसा करता है। और शहर के सिरे के उतार पर चलते चलते सैमुएल ने साउल से कहा कि अपने नौकर को हुक्म कर कि वो हमसे आगे बढ़े। सो वो आगे बढ़ गया, पर तू अभी ठहरा रह ताकि मैं तुझे खुदा की बात सुनाऊं। फिर